नमस्कार है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आज आप लोग को पता होगा 15 अगस्त है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे है। तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हाल ही में हुए एक इंसिडेंट के बारे में। आप लोग को पता होगा कि बालूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो ये साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है, यहाँ पर हाल ही में चाइना के कुछ नेशनल्स पे अटैक हुआ है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो है ये बन गई है। ये जो वैन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसमें आप लोग को 3 गोलियों के निशान भी यहाँ पर दिख रहे होंगे। साथ ही साथ 3 एसयूवीज भी थी, ऐसा बताया जा रहा था। तो इन्हीं सब में बैठ के ये जो चाइना के इंजीनियर थे जो पाकिस्तान में काम करते थे, जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसके लिए काम करने के लिए पाकिस्तान में रहते थे, इन पे अटैक हुआ है। और इनका कहना है, चाइना और पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी लोग इसमें मारे नहीं गए हैं। लेकिन बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है जिसने ये अटैक कंडक्ट किया है, उसका कहना है कि हाँ, ये अटैक जो है आर्मी लोग ने कंडक्ट किया। और इन लोग ने बताया भी कि मजीद ब्रिगेड जो है, जिसका काम है सुसाइड अटैक करना, उसके द्वारा ये अटैक कंडक्ट किया गया है। और इनका कहना है कि 13 लोग जो है वो इसमें मारे गए। ये लोग आगे बताते हैं कि 4 लोग इसमें से जो है वो चाइनीज है, बाकी 9 लोग जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो अलग अलग इसमें अकाउंट दिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के कंट्री में ये हुआ है तो वो तो इस डाटा को कम करने के दिखाएगा ही, क्योंकि इससे फिर सवाल उठेंगे उस पर। और चाइना भी कहीं ना कहीं, अगर आप लोग देखो तो इस चीज़ को कम करके दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो पूरा मुद्दा यहाँ पर जो है ना वो ये है कि जो बालूचिस्तान के लोग हैं, इनको लगता है कि चाइना इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो सीपेक प्रोजेक्ट चाइना बना रहा है जिसमें मल्टीपल आप लोग कह सकते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोर्ट्स वगैरह हो गया, ब्रिजेस वगैरह हो गया, ये सब बनाने का चाइना ने प्लानिंग किया है पाकिस्तान में। इसमें इसका कहना है बालूचिस्तानियों का कि चाइना इसके थ्रू करता क्या है कि हमारे पास जो मिनरल्स हैं, आप लोग को मैं बता दूं कि बालूचिस्तान जो है इसमें कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के बहुत से मिनरल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इन बालूचिस्तानियों की शिकायत है कि चाइना इसके थ्रू यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना रहा है और फिर इनके जो मिनरल्स है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और यहाँ से फिर ये मिनरल्स वगैरह जो है वो निकाल के ले जाता है। और इसका फ़ायदा, जो मिनरल्स इनके हैं उसका फ़ायदा मिलता किसको है? या तो मिलेगा ये चाइना के लोगों को, या फिर मिलेगा पाकिस्तान की जो इलाइट क्लास है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस वगैरह में रहती है, उनको। तो शिकायत इनकी ये है कि मिनरल सारा हमारा, लैंड सारा हमारा, और हम जो है वो पॉवर्टी में जी रहे हैं। हमारे जो मिनरल्स है उसको भी एक्सट्रैक्ट करके लेके जाया जा रहा है और फ़ायदा किसी और तीसरे को दिया जा रहा है। प्लस फिशिंग वगैरह को भी लेके यहाँ पर इशू है बालूचिस्तानियों का, जो चाइना के डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स है वो यहाँ पर आके फिशिंग करते हैं, जिसका चलते इनका कहना है बालूचिस्तानियों का कि हमारे जो फिश रिसोर्सेज है ये कम होते जा रहे हैं, हमें उतना कैच मिल नहीं रहा। तो इस तरीके के बहुत से इशू है, जिसके कारण होता क्या है कि बालूचिस्तानी इसके अगेंस्ट में बात करते हैं और पाकिस्तान की फिर फोर्स क्या करती है कि इनको रोकने की कोशिश करती है, इन पे इसको रोकने के लिए अत्याचार काफ़ी करती है। और इसीलिए थक हार के अब बालूचिस्तानी जो है वो ये कहते हैं खुला कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हमें चाहिए पाकिस्तान से आज़ादी, हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ भलाई का काम कर सके, हमारे जो रिसोर्स है उसका फ़ायदा हम खुद ले सके। और इसी चीज़ को आप लोग कह सकते हो फोर्स के दम पे अचीव करने के लिए बालूचिस्तानी लोगों ने अपनी आर्मी बना ली है, जिसका नाम है बालूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी, जिसके मजीद ब्रिगेड ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये जो अटैक है इसको कंडक्ट किया है। और ये अटैक कोई ऐसा नहीं है कि एक लौता अटैक है, इसके पहले भी कई अटैक हो चुके हैं चाइनीज़ नेशनल्स पे। इवन कि बालूचिस्तानी जो वुमेन्स है वो भी सुसाइड अटैक कर चुकी हैं चाइनीज़ नेशनल्स पे। बहुत इस तरीके के जो अटैक है पास्ट में हो चुके हैं और पहले भी ये जो चाइना को है वार्निंग दे दी गई है। और इस अटैक के बाद भी अगर आप लोग देखो ना, तो 90 डे का टाइम दे दिया गया है चाइना को, अल्टीमेटम एक दे दिया गया है कि इतने टाइम तक ये जो एरिया है बालूचिस्तान का, इसको छोड़ के चले जाओ, नहीं तो इतना ज़्यादा अटैक होगा चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, चाइना के जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है यहाँ पर, उन पे। अब हालांकि चाइना की तरफ से तो ये कहा गया कि कोई भी इसमें मारा नहीं गया है, और बालूचिस्तान वाले जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, 13 लोग इसमें से मारे गए हैं, जिसमें 4 जो है वो चाइनीज़ है और 9 जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लोग थे। लेकिन चाइना का अगर आप लोग देखो ना, तो जो लैंग्वेज चाइना इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जितना बड़ा ये न्यूज़ बन चुका है, उसको देख के लगता नहीं है कि चाइना के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पर मारे नहीं गए हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो तो चाइना की ये जो आदत है ना, ये पुरानी है, उसकी जो डेथ टोल है वो हमेशा छुपाने की आदत है। वहाँ खुला मीडिया है ना, एक मीडिया के राइट्स की जो बात होती है वो है नहीं बिल्कुल भी चाइना में कुछ भी। तो इसीलिए आप लोग को पता होगा कि चाइना में कुछ भी चीज़ निकल के सामने नहीं आती है। इवन कि गलवान वैली का भी जब इंसिडेंट हुआ था तो बहुत टाइम तक चाइना ने यही कहा था कि हमारे कोई भी लोग मारे नहीं गए हैं, जितने भी मारे गए वो इंडियन साइड के मारे गए हैं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पता चला, और आज के टाइम में ये माना जाता है ज़्यादातर कि चाइना के 4 लोग जो है वो मारे गए थे, और इसमें भी बहुत से डाउट उठाए जाते हैं।
कहीं-कहीं तो ऐसा बताया जाता है कि इंडिया से जितने सोल्जर्स मारे गए थे, उससे ज़्यादा चाइना के मारे गए थे। तो ख़ैर ये जो आदत है ना चाइना की, ये पुरानी ही है और जितना मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगता है चाइना पे कि एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग जो है वो नाराज़ है। इस सब चीज़ों को और मीडिया के सामने ना आए और दूसरी कंट्री इस चीज़ को ना उठाए कि यहाँ के लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं, इसीलिए चाइना जो है वो छुपाने की कोशिश करेगा ही इसको। लेकिन चाइना की तरफ से जो पाकिस्तान को कहा गया है वो अगर आप लोग देखो ना, तो चाइना ने कहा है कि प्लीज़ कोई इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल स्टेप लो इस तरीके के आतंकवादी, इनका कहना है आतंकवादी, लेकिन वो लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो जो भी हो खैर इनका कहना है कि इस चीज़ को रोकने के लिए एक इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल जो आप लोग कह सकते हो स्टेप्स है उसको लिया जाए। हालाँकि हमेशा की तरह बात में इनने अपनी फ्रेंडशिप की बात की है कि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप ऐसी है कि कोई भी कितना भी इसको तोड़ने की कोशिश करे, ये नहीं टूटेगी। कितने भी लोग सीपैक जो प्रोजेक्ट है इसको फेल करने की कोशिश करें, ये नहीं होगा। लेकिन जबकि रियलिटी ये है कि सीपैक जो प्रोजेक्ट है वो कोई और फेल नहीं कर रहा, बल्कि चाइना खुद ही से ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेके चिढ़ चुका है, पाकिस्तान का जो रवैया है उसको लेके। दरअसल बात यह है कि चाइना के जो अभी एम्बिशन थे, चाइना की जितना भी प्लानिंग थी कि इतने साल में हम लोग इतना इन पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देंगे, पूरा ये जो आप लोग कह सकते हो रास्ता है ये क्लियर कर देंगे, सीधे अरेबियन सी में यहाँ पर एंटर कर जाएंगे बिना ये जो मलक्का स्टेट है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पे डिपेंडेंट हुए। ये प्लान चाइना का जो था सीपैक के थ्रू, ये आप लोग कह सकते हो कम्प्लीटली फेलियर हो गया है। आज 7 से लेकर 10 साल जो है इस प्रोजेक्ट के इंसेप्शन को हो चुका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, लेकिन अभी भी ये जिस लेवल पे काम होना चाहिए था उसका आधा भी काम जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, कई कई रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है। प्लस पाकिस्तान में जो करप्शन है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। चाइना पैसा देता है यहाँ पर, लेकिन सारा पैसा जो मिलिट्री है या फिर जो सीनियर ऑफिशियल्स है पाकिस्तान में वो खा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब रवैये से चाइना खुद ही परेशान है। अब कोई और इस प्रोजेक्ट को फेल करने क्यों आएगा जब खुद ही ये लोग आपस में आप लोग कह सकते हो इसको मिलके फेल कर रहे हैं। अब ये जो पूरी सिचुएशन है ना, ये बालूचिस्तान की जो लिबरेशन की वॉर है, ये अगर आप लोग देखो तो बहुत तेज़ी से आप लोग कह सकते हो कि आग जो है वो पकड़ रही है। धीरे-धीरे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है। इस अटैक के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि 2 और बैक टू बैक अटैक जो है वो यहीं पर बालूचिस्तान का ही एक शहर है, इस शहर का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस पे हुए हैं। ये हुए कब है? 14 अगस्त को, जिस दिन आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस पाकिस्तान मनाता है, जिसको नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान कहता है, उसके दिन ये अटैक जो है वो हुए हैं। पास्ट में मैं बता ही चुका आप लोग को, प्लस चांसेस है कि आने वाले टाइम में भी ये जो अटैक है ना ये देखना आप लोग बढ़ेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का जो रवैया है वो हम सब जानते हैं। कि हाल में ही एक न्यूज़ में पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि जो बालूचिस्तान वुमेन्स है, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, उनके हाथ पैर में जो ड्रिलिंग मशीन है उससे होल किया जाता है। इस लेवल की जो बर्बरता है वो की जाती है। हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया जाता है जो बालूचिस्तान के लोग हैं उनको। इस बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि जो टॉर्चर है वो किया जाता है पाकिस्तान के आर्मी द्वारा। तो ऐसे में ये जो आप लोग कह सकते हो वॉर है इन लोगों की, ये कंटिन्यू ये रखेंगे ही। इस अटैक के बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी कि 90 दिन का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है चाइना को कि आप ये जो जगह है बालूचिस्तान को पूरा खाली करो 90 दिन में, नहीं तो होगा क्या कि ऐसे ऐसे जगह पे, ऐसे ऐसे चाइनीज़ इंस्टॉलेशन पे हम लोग अटैक करेंगे कि चाइना का आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं चाइना के, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके के जो अटैक है ये चांसेस है कि आने वाले टाइम में और भी आप लोग को सुनने देखने को मिले। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मिलिट्री एक्शन की, सिर्फ आप लोग कह सकते हो कि फोर्स वाले एक्शन की बात अगर हम लोग किनारे कर दे, तो लास्ट ईयर आप लोग को मैं बता दूं कि बालूचिस्तान के कुछ लोग जो हैं, जो कि इस मुहिम को लेके सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं पॉलिटिकली, उन लोग ने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ली है। यानी कि उनका कहना है कि हम लोग असली गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो हुकूमत यहाँ पर राज करती है, पाकिस्तान की जो आप लोग कह सकते हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पर राज करती है, वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो इन्हें गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लिया है और दुनिया भर में ये जब जाते हैं, अभी जर्मनी में ये गई थी, जो पीएम है इनकी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल की, ये पीएम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जब जर्मनी में गई थी तो काफ़ी ज़्यादा इनको स्वागत भी किया गया था। ऐसे ही दुनिया भर में जब ये जाती हैं तो वहाँ पर भी जो बालूचिस्तानी लोग हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इनका वेलकम किया जाता है, जो चीज़ शो करती है कि वाकई में जो बालूचिस्तानी लोग जो हैं वो मानते हैं कि यही असली गवर्नमेंट है और बालूचिस्तान को एक अलग नेशन, एक अलग आप लोग कह सकते हो कि सॉवरन स्टेट जो है वो होना चाहिए था। और यही मैं आप लोग को बताऊं, ये जो नाइला कादरी बालूच है ना, जो कि पीएम है इसकी, ये अभी कुछ दिन पहले लास्ट ही मंथ आप लोग कह सकते हो इंडिया में भी आई थी। और यहाँ पर ये जब इंडिया आई थी तो हरिद्वार हो गया या फिर एक दो और मंदिर में यूपी वगैरह की ये घूमती हैं, वहाँ प्रेयर करती हैं
और इंडिया से रिक्वेस्ट भी करती है कि इंडिया को भी अब इस मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए और बालूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें इंडिया को हेल्प करनी चाहिए इन लोगों की। और सिर्फ यही नहीं, मैं देख रहा था एक दो जो ट्विटर पे अकाउंट है जो कि बालूचिस्तान के लोगों के हैं, वो लोग अपना जो प्रोफाइल फोटो है, जो डीपी है, वो भी तिरंगा के रूप में चेंज कर रहे थे। हालांकि वो लिख रहे थे कि नहीं, हम लोग इंडियन नहीं है, हम लोग पाकिस्तानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ रिक्वेस्ट हम लोग जो अपना डीपी है उसको चेंज करेंगे तिरंगा के रूप में। और ऐसा कई लोगों ने किया भी है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो है ना, बालूचिस्तानी जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि उम्मीद से देखते हैं इंडिया की तरफ से। हालांकि इंडिया की तरफ से अभी कुछ इस तरीके का जो स्टेटमेंट आप लोग कह सकते हो, एक बार स्टेटमेंट दिया था मोदी जी ने, लेकिन कोई ऐसा हैवी स्टेटमेंट आप लोग कह सकते हो या फिर कुछ ऐसा बड़ा सपोर्ट जो है वो इन लोगों को प्रोवाइड किया नहीं गया है डायरेक्टली। लेकिन फिर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से जो है इंडिया की तरफ देखते हैं। और अगर हाल की जो सिचुएशन है वो अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले तो सीपेक प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए पास होता है इस एरिया से, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपाइड कर रखा है। इंडिया का जो पार्ट है वो है ये। तो सबसे पहले तो यही चीज़ या इस प्रोजेक्ट में गलत है। जो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ से कोई प्रोजेक्ट कैसे पास कर सकता है पाकिस्तान? और पाकिस्तान का तो इलीगल ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। अगर मान लो नहीं भी मानते इलीगल ऑक्यूपेशन है तो डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है नहीं पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो इस प्रोजेक्ट का मतलब है, ग्वादर पोर्ट का मतलब है चाइना की जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस बना रहेगा यहाँ पर। इंडिया के इतना क्लोज में चाइना की जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस बना रहेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। और इसके अलावा इन सब चीज़ों को छोड़ भी दो ना आप लोग, तो कश्मीर में हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम में उतना जो पहले की तरह प्रॉब्लम होती थी, पहले की तरह जो सेपरेटिज्म था, जो भी आप लोग कह सकते हो टेररिज्म वगैरह था, उतना कश्मीर में है नहीं। जब फिर भी पाकिस्तान क्या करता है कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के बिना बात का अपना जो प्रोपेगेंडा है वो चलाने के लिए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में, चाहे वो यूएन हो गया, चाहे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें कश्मीर को बताता है वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। और उल्टा अगर हम लोग देखें ना तो इस बार आज ही के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी जो रैलियां है वो निकाली गई है जिसमें जो तिरंगा है उसको फैलाया गया है, जिससे पता चलता है कि आज के टाइम में कोई भी इस तरीके का इशू नहीं है। उसके बाद भी पाकिस्तान ये जो इशू है इसको उठाता है, इसके बारे में आप लोग कह सकते हो कि उल्टा सीधा बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात देखें तो बालूचिस्तान के लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है पाकिस्तान से। वाकई में उन पर टॉर्चर वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद भी कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान हमेशा उठाता है, लेकिन इंडिया का भी बालूचिस्तान का मुद्दा आप लोग कह सकते हो उतना ज़्यादा खुल के नहीं उठाता है। प्लस फिर बात आती है मॉरलिटी की, एथिकल वैल्यूज़ की। अगर बगल में मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, किसी देश की आर्मी जो है वहाँ के लोगों को इतना ब्रूटली टॉर्चर कर रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि अत्याचार कर रही है, तो शांति से बैठना ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। इंडिया को कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए और अपना डायरेक्ट सपोर्ट, जो पाकिस्तान का आप लोग कह सकते हो एक्शन रहा है, पाकिस्तान के जो भी आप लोग कह सकते हो अनइथिकल एक्ट्स रहे हैं, उसको देखते हुए इंडिया को अपना डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पर जो बालूचिस्तान के लोग हैं इनको देना शुरू करना चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्या लगता है मेरे को बताइएगा कमेंट में, इंडिया को ये जो सपोर्ट है ये देना चाहिए या नहीं? डायरेक्टली सपोर्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं? और बाकी मैं इस वीडियो को करता हूँ यहाँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।